हम पढ़ रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज। ये एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड MOM मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कुशियारा रिवर। तो इसमें पूछा है कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने MOU साइन किया है कुशियारा रिवर की वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है कुशियारा रिवर। तो कुशियारा रिवर से हमें समझना चाहिए ये जहाँ पे सिचुएटेड होगा उसी के अगल बगल की कंट्रीज़ की बात चल रही है। तो लेट्स डाइव इनटू कुशियारा रिवर। कुशियारा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की। बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है कुशियारा रिवर। अब बराक से लगता है बराक ओबामा, पर ये वो बराक ओबामा नहीं है। ये बराक रिवर जो है मणिपुर से निकलती है। तो मणिपुर में एक नदी है बराक नदी, वो निकलती है और उसकी ट्रिब्यूटरी है कुशियारा रिवर। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये नदी कहीं ना कहीं असम से होते हुए जाती है। तो कुशियारा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो असम के पास होती है और फिर उसे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज नागालैंड, मणिपुर की बराक आके जो है इनसे मिल जाती है। और ये सारी जो रिवर है बराक, कुशियारा, ये सूरमा मेघना रिवर सिस्टम का पार्ट है। कौन सा बड़ा रिवर सिस्टम है जिसका ये पार्ट है? सूरमा मेघना रिवर सिस्टम। मेघना रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहते हैं, जो बांग्लादेश में जाके मेघना कहलाती है। तो ये सूरमा मेघना रिवर सिस्टम एक बड़ी रिवर सिस्टम है। उसकी एक छोटी रिवर की ट्रिब्यूटरी है कुशियारा, जो आसाम से निकलती है और बराक जो बड़ी नदी है उसमें मिलती है, जो मणिपुर से आ रही है। तो इसलिए ये बात तो साफ़ हो गई कि यह रिवर जो है इंडिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है? इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं। पहला बोला है इंडिया एंड नेपाल, दूसरा बोला है इंडिया एंड बांग्लादेश, तीसरा बोला है बांग्लादेश एंड म्यांमार और चौथा बोला है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो हमें पता है कि पहला जो है कंट्री इंडिया ही होगी, क्योंकि ये बात मणिपुर और असम की हो रही है। तो पहली तो ऑप्शन ए या बी में से ही आंसर होगा, इंडिया या नेपाल, और इंडिया और बांग्लादेश। अब इंडिया और नेपाल ये हो नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल जो है उत्तरांचल और यूपी की साइड है और उधर जो है मणिपुर की बराक रिवर या कुशियारा रिवर जो आसाम से निकलती है वो नहीं आ सकती। इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जब हमें पता चल गया इसका आंसर इंडिया एंड बांग्लादेश है, तो इसमें एक और समझने की बात है कि जो बांग्लादेश है वो जो है भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, और ये कितनी है? 4096 किलोमीटर। इंडिया बांग्लादेश आपस में 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और जो MOU साइन हुआ है इंडिया बांग्लादेश का, ये एक एग्रीमेंट है जिससे बेनिफिट होगा असम के सदर्न एरियाज और SYLHET साइलेट रीजन ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट कच्चतीवु आइलैंड। पहला, कच्चतीवु आइलैंड एन आइसलैंड इन पाक स्ट्रेट हैज़ अ लॉन्ग बीन बोन ऑफ कंटेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दूसरा, अ चर्च फेस्टिवल ऑन दिस टाइनी आइलैंड ड्रॉ पिलग्रिम्स मेनली फिशर folk from Sri Lanka as well as India, praying for happiness, health and livelihood. Which of the above statement is या are correct? Option A only 1, Option B only 2, Option C both 1 and 2, Option D neither 1 or not 2. तो इसमें सही आंसर है बोथ, ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कच्चतीवु आइलैंड क्या है। जो कच्चतीवु आइलैंड है ये पाक स्ट्रेट क्या है? ये एक पतली सी नैरो वाटर स्ट्रिप है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पाक स्ट्रेट है, और जो पाक स्ट्रेट नाम पड़ा ये मद्रास के जो गवर्नर थे उनके नाम पे पड़ा था, मिस्टर पाक के नाम पे पाक स्ट्रेट। तो उस पाक स्ट्रेट में ये छोटा सा आइलैंड है कच्चतीवु आइलैंड। और ये बोन ऑफ कंटेंट क्यों है? इसका रीज़न है कि जिस समय ब्रिटिश रूल था भारत में और श्रीलंका में, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये जॉइंटली एडमिनिस्टर होता था, बहुत भारत की साइड से भी और श्रीलंका के साइड से भी। जब और बहुत समय पहले से जो है फिशरमैन इस आइलैंड का यूज़ करते हैं अपने फिशिंग नेट्स को सुखाने के लिए, बोथ इंडिया और श्रीलंका के।
अब 20th सेंचुरी के अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि श्रीलंका ने क्लेम करा टेरिटोरियल ओनरशिप ओवर द आइसलैंड। सो इन 1974 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंडिया ने ये आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया थ्रू अ जॉइंट एग्रीमेंट। और 2 साल बाद एक अनदर अकॉर्ड हुआ जिसमें इंडिया ने फर्दर अपने फिशिंग राइट इस एरिया से विड्रॉ कर लिए। अब इंडिया क्या चाहता है, तमिलनाडु से जो है, तमिलनाडु चाहता है कि वापस से कतत्तीवु आइलैंड तमिलनाडु को मिल जाए, और जो कि इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दे दिया था। इसलिए ये आज की डेट तक जो है बोन ऑफ कंटेंट है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये बिल्कुल सही है कि एक चर्च फेस्टिवल है यहाँ पे फेमस, जिसमें फिशर फोक आते हैं और वे प्रे करते हैं फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लाइवलीहुड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ए म्यांमार, बी ताइवान, सी ईरान, डी साउथ अफ्रीका। तो ये जो पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन है ये ताइवान से रिलेटेड है, बी ताइवान। और पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी और विलियम एस मुर्रे, यूएन नेवल वॉर कॉलेज रिसर्च प्रोफेसर, इन्होंने ये डिवाइस करी थी, प्रपोज की थी डॉक्ट्राइन 2008 में। विलियम एस मुर्रे ये यूएस नेवल वॉर कॉलेज रिसर्च के प्रोफेसर हैं। अकॉर्डिंग टू इट इज़ अबाउट बिल्डिंग डिफेंस, ये डिफेंस बिल्डिंग करने के बारे में है। ये इंश्योर करता है कि ताइवान कुड बी अटैक्ड एंड डैमेज्ड बट नॉट डिफीटेड एटलीस्ट विदाउट अनएक्सेप्टेबली हाई कॉस्ट एंड रिस्क। तो इसका मतलब है अगर कोई भी कंट्री ताइवान पे आक्रमण करती है तो ताइवान छोटा देश होने के कारण डैमेज भी हो जाएगा और जो है डिफीटेड नहीं होगा, अटैक भी हो जाएगा, डैमेज भी हो जाएगा, पर डिफीटेड नहीं होगा। जो भी कंट्री उसके ऊपर वॉरफेयर करेगी उसका भी भारी नुकसान होगा। तो एक जो पोर्क्यूपाइन जैसे अपने कांटों से लोगों को चुभा देता है, वैसे ही ताइवान का है कि जो उसके ऊपर पैर रखेगा उसको भी खुद दर्द होगा। तो इसे कहते हैं पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन, और ये 2008 में इंट्रोड्यूस करी थी विलियम एस मुर्रे ने। विलियम एस मुर्रे, पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स गिवन बिलो आर मैच्ड करेक्टली? रिवर नाइल इजिप्ट में, रिवर ग्लोमा नॉर्वे में, रिवर अमेज़न ब्राज़ील में, रिवर सेपिक इंडोनेशिया में। इनमें से कौन सा जो है आपका सही है? ऑप्शन ए ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी ओनली 3 पेयर, ऑप्शन डी ऑल द 4 पेयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द 4 पेयर्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे याद कर लो। रिवर नाइल कहाँ है? इजिप्ट में। रिवर ग्लोमा GLOMA, रिवर ग्लोमा कहाँ है? नॉर्वे में। स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी नॉर्वे। तो ग्लोमा रिवर ग्लोमा है नॉर्वे में, रिवर नाइल है इजिप्ट में, रिवर अमेज़न है ब्राज़ील में, और रिवर रिवर सेपिक है इंडोनेशिया में। रिवर सेपिक है इंडोनेशिया में, रिवर सेपिक इंडोनेशिया में। अब एक कंसिडर, फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू टाइप ऑफ हाउसेस: केव होम्स ट्यूनीशिया, यूट्स किर्गिस्तान, इग्लूस बेफिन आइलैंड, हैनॉक कोरिया। तो ये घर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और इसमें से देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 3 and 4, ऑप्शन सी 1 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी 1 2 3 4 सब करेक्ट है। तो केव होम्स होते हैं ट्यूनीशिया में होते हैं केव होम्स। YURTS यूट्स होते हैं किर्गिस्तान में, यूट्स। इग्लूस होते हैं बेफिन आइलैंड में कनाडा में। और हैनॉक होता है कोरिया में, केव होम्स होते हैं ट्यूनीशिया में, यूट्स होते हैं किर्गिस्तान में, और इग्लूज होते हैं बेफिन आइलैंड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैव बीन लॉन्च्ड बाय नासा टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस? ऑप्शन ए है टेम्पो, ऑप्शन बी है गोप्रो, ऑप्शन सी है क्वेस्ट, ऑप्शन डी है ASTER। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टेम्पो करके एक डिवाइस है जो नासा ने लॉन्च किया है टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। टेम्पो का फुल फॉर्म क्या है? ट्रोपोस्फियरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फियरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, टेम्पो।
ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। ये एक नया डिवाइस है जो नासा ने डेवलप किया है और इस डिवाइस को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स से फैल्कन 9 रॉकेट। मिस्मी टाकिन, अ स्पीसीज ऑफ गोट, इज फाउंड इन हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। बी, हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सी, द डेजर्ट। डी, छत्तीसगढ़। तो ये मिस्मी हिल स्पीसीज ऑफ गोट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोट ज़्यादातर होती है पहाड़ में, और तो डेजर्ट एरिया में तो हो ही नहीं सकती है, तो हम सी कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी नहीं पाए जाते हैं। अब ये मुझे कैसे पता है, तो मैं उत्तराखंड की हूँ इसलिए मुझे पता है। अब ऑप्शन ए या डी में से आंसर होगा, पर हमने मिश्मी पहाड़ियों के बारे में सुना है कि मिश्मी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हो ना हो इसमें अगर हम गेस्ट वर्क करें तो 7 का ए आंसर होना चाहिए, जो हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम है। तो लेट्स सी। तो स्पीसीज ऑफ गोट कहाँ पाई जाती है, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। ऑप्शन ए ही आंसर है। मिश्मी टाकिन ब्यूडोर कास टैक्सी कलर, ये एक स्पीसीज ऑफ गोट है, एंटेलोप है, गोट एंटेलोप की स्पीसीज है जो फाउंड हो हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 से 3000 मीटर पे। इट इज़ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल 1 में है एंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडेंजर्ड बाय IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें जो है भी ये जो है एंडेंजर्ड है, और शेड्यूल 1 में इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर भी ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका, मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, थेपाकडू एलिफेंट कैंप केरला, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर मैच्ड करेक्टली। ऑप्शन ए ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी ओनली 3 पेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द पेयर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ओनली 3 पेयर। इसमें गलत क्या है, थेपाकाडू एलिफेंट कैंप केरला। थेपाकाडू एलिफेंट कैंप जो है मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही है, और एलिफेंट विस्परर जो मूवी थी ये यहीं से इंस्पायर्ड थी, थेपाकाडू एलिफेंट कैंप में। तो इसका आंसर केरला ना होकर तमिलनाडु ही होना चाहिए, क्योंकि थेपाकाडू एलिफेंट कैंप मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर है जो कि तमिलनाडु में है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, थेपाकाडू एलिफेंट कैंप तमिलनाडु में है, और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग क्या है, नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश में, उसके नाम पे है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 9th, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, बी यूनियन नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, डी इंटरनेशनल टेलीकॉम नेशन यूनियन। तो इसका आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये रिलीज़ करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस बार भारत का रैंक क्या है, 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो यह वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है, 161 रैंक है, जो कि लास्ट ईयर से 11 स्पॉट नीचे खिसक गई है। और इसे कौन रिलीज़ करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF। ये ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग है। और अगर इसमें देखा जाए तो नॉर्वे नंबर 1 रैंक पे आ रहा है फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। नॉर्वे नंबर 1 रैंक पे आ रहा है फॉर द लास्ट 7 ईयर, और इंडिया के रैंक इस साल क्या है 2023 में 161 रैंक। और इसे करता कौन है, ग्लोबल वॉच डॉग कौन है इसका, तो वो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SFIO। SFIO का फुल फॉर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। SFIO इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। SFIO investigates serious cases of fraud received from डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। करेक्ट कोड क्या है, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। तो इसका सही आंसर है ओनली ऑप्शन बी,
कि SFIO इन्वेस्टिगेट सीरियस केसेस ऑफ फ्रॉड रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। तो हम SFIO की बात करें तो ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट और रिकमेंड फॉर प्रोसिक्यूशन वाइट कॉलर क्राइम्स। इसका वाइट कॉलर क्राइम्स या फ्रॉड्स को ये देखता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ये सेटअप हुआ था 2 जनवरी 2003 को। कब सेटअप हुआ था? 2 जनवरी 2003 को। और इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला था 2013 में जाके। और SFIO हम कहते हैं ये क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हैं इसमें। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स SFIO, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। SFIO का फुल फॉर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। और वाइट कॉलर फ्रॉड्स जो होते हैं उसको ये डिटेक्ट करती है, प्रोसिक्यूट करती है। तो ये कंपनियों में जो क्राइम्स होते हैं उसको देखती है, और इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फेमा। पहला, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED हैज़ रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FEMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट replaces the Conservation of Forest Acts and Preservation of Smuggling Act 1974। इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं 11th का? ऑप्शन A ओनली 1, ऑप्शन B ओनली 2, ऑप्शन C बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन D नीदर 1 and 2। तो इसमें जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन A ओनली A। जो फेमा है ये 1999 में आया था और इसने रिप्लेस किया था फेरा को, ना कि इसमें जो COFEPO ऐसे कह रहा है, इसको नहीं रिप्लेस किया था, रिप्लेस किया था फेरा को। और फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको रिप्लेस किया था फेमा ने। फेमा जो है इसका हेड ऑफिस को कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और फेमा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प करना है फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट इन इंडिया। तो भारत के बाहर पैसा जा रहा है, भारत के अंदर पैसा आ रहा है, तो इसको फैसिलिटेट करने का काम होता है फेमा का। तो अभी फेमा के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या करा है? BBC की जो कंपनी है उसके ऊपर केस रजिस्टर किया है भारत में। तो ये बिल्कुल सही है और सेकंड वाला गलत है। 12th है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। Prime Minister Narendra Modi on 14th April 2023 referred to the Uttaramerur inscription in Kanchipuram. Second, Uttaramerur inscription from Pranantaka first reign has been found on the walls of Vaikunda Perumal temple. Third, the inscriptions give detail of the functioning of Lok Sabha village assembly. Which of the following statement is या are correct? Option A only 1, option B 1 and 2, ऑप्शन C 3 ओनली एंड ऑप्शन D 1 2 3 4 सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था 14 अप्रैल को। उत्तरामेरूर कहाँ है? ये कांचीपुरम में है, तमिलनाडु के। और ये किसके रीन के बारे में बात करते हैं? प्ररंतका वन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्ररंतका वन। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? प्ररंतका वन रीन। और इसके बारे में कौन से टेम्पल में है? वाईकुंडा पेरुमल टेम्पल। वाईकुंडा पेरुमल टेम्पल कौन सा टेम्पल है? वाईकुंडा पेरुमल टेम्पल। और परिनंतका वन रीन के बारे में इसमें डिस्कशन है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट लोकल सभा विलेज असेंबली। और ये इंस्क्रिप्शन जो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट लोकल असेंबली ऑफ लोकल सभा। क्वेश्चन 13, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन? ए दादा भाई नौरोजी, बी BR अम्बेडकर, सी महादेव गोविंद रनाडे एंड डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर? 13 का आंसर है बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। BR अम्बेडकर हैं इसके, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन।